दोस्तों, अजीत पवार ने अपनी पार्टी में, अपने चाचा की पार्टी में तोड़फोड़ कर दी और तोड़फोड़ करके एक अलग गुट बनाया, उप मुख्यमंत्री बन गए। इस चुनाव में 50 से 55 सीटें भी मिल गईं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इतनी ताकत होने के बावजूद वो अपनी पत्नी को, सुनेत्रा पवार को, लोकसभा का चुनाव नहीं जिता सके और अपनी ही बहन सुप्रिया सुले से मात खा गए। सुप्रिया सुले ने सुनेत्रा पवार को लोकसभा का चुनाव हरा दिया। लेकिन अब दोस्तों, मुश्किल अजीत पवार के सामने है, क्योंकि बारामती सीट पर विधानसभा चुनाव में शरद पवार ने एक ऐसा दांव चल दिया है जो अजीत पवार के लिए टेंशन देने वाला है। अजीत पवार ने अपने चाचा को दांव दिया तो शरद पवार ने अजीत पवार के सामने उन्हीं के सगे भाई के बेटे यानी अजीत के भतीजे योगेंद्र पवार को मैदान में उतार दिया है। और अब लोग ऐसा कह रहे हैं कि अजीत पवार के लिए बारामती में चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। यानी पहले उनकी पत्नी लोकसभा का चुनाव हार गई और अब अजीत पवार का चुनाव टफ होने वाला है। दोस्तों, अजीत पवार एक दो बार नहीं, 6-7 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। ये उनका गढ़ है, लेकिन उनके ही गढ़ में उनके सगे बड़े भाई का भतीजा योगेंद्र पवार उनसे मुकाबला करने के लिए उतर गया है। योगेंद्र पवार वो हैं जो शरद पवार के बेहद करीबी हैं। जब सुप्रिया सुले बारामती की सीट पर चुनाव लड़ रही थी तो प्रचार का पूरा जिम्मा योगेंद्र पवार ने ही संभाला था और अब योगेंद्र पवार को शरद पवार ने विधानसभा का टिकट दे दिया। योगेंद्र बेहद युवा हैं। शरद पवार के पूरे परिवार में अगर कोई सबसे करीबी व्यक्ति है तो वो योगेंद्र पवार ही हैं, जो शरद पवार के बेहद करीबी हैं। और अब शरद पवार ने एक बड़ा दांव चलते हुए महायुति को तो झटका दे ही दिया, अजीत पवार का तनाव बढ़ा दिया। अजीत पवार को ऐसा लगता था कि उनके लिए चुनाव बेहद आसान होगा, बड़ी आसानी से वो चुनाव जीत लेंगे, लेकिन उनके लिए इस बार विधानसभा का चुनाव जीत पाना बहुत मुश्किल हो गया है। दोस्तों, एक तरफ तो महायुति में झगड़ा मचा पड़ा है। महायुति में शामिल दल एक दूसरे को फूटी आंख नहीं पसंद कर रहे, तो दूसरी तरफ अजीत पवार अब अपने गढ़ में, अपने घर में ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत पवार कैसे मुकाबला कर पाएंगे योगेंद्र पवार का, क्योंकि योगेंद्र पवार के पीछे जो पूरी रणनीति है वो शरद पवार की है। सुप्रिया सुले पूरी ताकत के साथ योगेंद्र पवार को चुनाव लड़ाएंगी। और दोस्तों, वैसे भी महाराष्ट्र में जो अभी की स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति बन रही है, उसमें महायुति बहुत पीछे नजर आता है और महाविकास अघाड़ी लगातार एक एक सीट का, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि शरद पवार ने 1-to-1 मार्किंग की है। एक एक सीट की मार्किंग शरद पवार के पास है और उसी हिसाब से शरद पवार ने टिकट बांटे हैं, उसी हिसाब से लोगों को प्रत्याशी बनाया जा रहा है। अब जब योगेंद्र पवार प्रत्याशी बने तो अजीत पवार का थोड़ा सा तनाव में आना लाजमी था और वो तनाव में आ गए। बारामती का चुनाव दोस्तों इस बार दरअसल बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। अपने ही चाचा को गच्चा देने वाले अजीत पवार का मुकाबला अब अपने ही भतीजे से होने जा रहा है। यानी एक बार फिर महाराष्ट्र की एक सीट पर आपको फैमिली फाइट देखने को मिलेगी। परिवार के लोगों के बीच में चुनावी घमासान देखने को मिलेगा। अब अजीत पवार इस चुनौती से कैसे उभरेंगे, कैसे वो योगेंद्र पवार का मुकाबला करेंगे, ये भी दोस्तों बड़ा दिलचस्प सवाल है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।